कल राहुल गांधी ने सदन में कुछ ऐसी बातें कहीं जिसका जवाब देने के लिए भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री सभी को बारी बारी से खड़े होकर के उनके जवाब देना पड़ा। कल राहुल गांधी ने सदन में कुछ ऐसी बातें अग्निपथ के बारे में कही जिसका जवाब देने के लिए हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को खड़े होकर के जवाब देना पड़ा। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और जवाब में राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। राहुल गांधी और राजनाथ सिंह जी की बातें सुनने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्या हकीकत है अग्निपथ के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि ये अग्निपथ स्कीम भारत सरकार द्वारा 14 जून सन 2022 को लागू की गई थी। इसमें हर साल 46,000 सिपाहियों की भर्ती होती है। इसमें जो भर्तियां होती हैं वो नॉन कमीशन रैंक पे होती हैं, जैसे कि आपके सिपाही हो गया, नायक हो गया, इस तरह की पदों पर इसमें भर्तियां होती हैं, जिसमें आपकी पहले साल जो तनख्वाह रहेगी वो 30,000 रुपये रहेगी। अगले साल आपकी तनख्वाह में 10% की बढ़ोतरी होती है। इसी तनख्वाह में से आपको 30% आपका कटता है, जो कि आपको आपकी अवधि पूरी होने के बाद 4 साल के बाद आपको वो इकट्ठे राशि मिलती हैं। इसमें 30% आपका कटता है और सेम 30% भारत सरकार भी अपनी तरफ से जमा करती है उस खाते में, जो कि आपके 4 साल पूरे होने के बाद लगभग 11,70,000 रुपये आपको एक मुश्त राशि मिल जाती है। अब देखते हैं कि अगर कोई भी सिपाही या कोई भी अग्निवीर अगर ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है। अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उन्हें 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर, 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि, 4 सालों की सेवा निधि और कॉपर्स फंड मिलता है। आर्म्ड फोर्सेस कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 48 लाख प्लस 44 लाख 92 लाख प्लस 8 लाख रुपए आपको कैजुअलिटी फंड से मिलता है। तो टोटल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं, जिसमें से मुख्य राशि जो होती है 48 लाख रुपए की वो आपको बीमा कंपनी देती है, ना कि भारत सरकार देती है। जो आपका नियमित सैनिक होता है उसको, आपको, उसके परिवार को कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं मुहैया कराई जाती हैं जो कि अग्निवीर को नहीं दी जाती हैं। जैसे कि नियमित सैनिक को आजीवन पेंशन मिलती है। अगर उसकी ड्यूटी के दौरान वो घायल हो जाता है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है। उनके बच्चों को स्नातक तक की पढ़ाई के लिए भत्ता मिलता है, छूट मिलती है। ये सब अग्निवीरों को नहीं मिलता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। ऐसे देश में जब बच्चे बड़े होते हैं और सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो उसके पीछे उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, उनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। लेकिन इस 4 साल की अग्निपथ स्कीम से ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है बच्चों को। इसलिए बच्चों का भविष्य उनको अंधकार में दिख रहा है, जिसकी वजह से अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद देश भर में कई जगह आगजनी, कई जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। अब भारत जैसे देश में आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, वहाँ पे आपको लाइफ सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, वहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में बच्चों का गुस्सा होना, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना, उस पर उनकी नाराज़गी जायज़ है। तो हमने देख लिया कि राहुल गांधी और राजनाथ सिंह जी के बयान में कितनी हकीकत, कितना झूठ है। हमको ये समझ में आता है कि राहुल गांधी जी ने जो बातें कही
उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि एक बच्चा जब बचपन से बड़ा होता है, तैयारी करता है कि मुझे भारत के लिए, मुझे भारत माता के लिए कुछ करना है, सेवा करनी है उनकी, तो वो ये सोच के करता है कि कल अगर मैं किसी अनहोनी के कारण किसी भी लड़ाई में, किसी भी जंग में मैं शहीद हो जाता हूँ, तो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का भरण पोषण इस नौकरी से अच्छे से हो जाएगा। अब इत्तेफाक से अगर 4 साल के दौरान कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान, तो उन बच्चों को, उनके बच्चों को ना तो पेंशन मिलेगी, ना किसी तरीके से उनकी मदद होगी कि उनके बच्चों को किसी तरीके से पढ़ाई में उनको कुछ छूट मिले, या किसी भी तरीके से कोई मदद दिखने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में अग्निपथ स्कीम क्या भारत के लिए ज़रूरी है, या ये सिर्फ राजनीति के लिए अपनी रोटी सेक रहे हैं राजनेता? इस पे हम आपकी कमेंट जानना ज़रूरी समझते हैं। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अग्निपथ आगे कंटिन्यू होना चाहिए या भारत सरकार को इसको रोकना चाहिए? अपनी राय हमें ज़रूर दें।